सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाव्यू के वापस लौटने से सभी काफी ज्यादा खुश थे। अब उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो डीमंस का सामना कर सकते थे। हाओ चेन ने भी अपनी रणनीति बना ली थी। सभी पास भी अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और ये सभी एकता की ताकत से ही हो पाया। वो अब डीमंस पर काउंटर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, पर फेंग जियो डिविनिटी को प्राप्त करना चाहता था ताकि वो गॉड बन सके, जिसके लिए फैंटेसी पैराडाइज में अपने दो अपर रैंक के डीमन के साथ चला गया था। जियोलाई और ड्रैगन दालोंग काफी डरे हुए थे। हाओ चेन को भी ये खबर मिल चुकी थी, इसीलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ फैंटेसी पैराडाइज के एंट्रेंस पर पहुंच गए, पर वो जगह अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। हाओ चेन ये देख हैरान हुआ, जो जगह हरी भरी लाइफ एसेंस से परिपूर्ण थी अब वो खंडर बन चुकी थी। चेनिंग कहती है कि आखिर कैसे हो सकता है। वांग बताती है कि फैंटेसी पैराडाइज की एंट्रेंस को जबरन तरीके से खोला गया होगा, जिससे इसकी ऐसी हालत हो गई। लिन कहता है कि क्या डीमन गॉड एम्परर फेंग जियो अपने साथियों के साथ पहले ही अंदर प्रवेश कर चुका है। शेनिन को फेंग जियो का नाम सुन पिछली लड़ाई का ख्याल आता है, जिससे वो डर जाती है। उसकी आंखों के सामने ही फेंग जियो ने आओ चेन को मार डाला, इसीलिए वो परेशान थी। वो कॉन्शियसनेस में आओ चेन से बात करती है और उसे कहती है कि आओ चेन, तुम मुझसे वादा करो कि इस बार जब हम डीमन गॉड एम्परर का सामना करेंगे तब तुम अकेले ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश नहीं करोगे। हाओ चेन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर उसे हक कर लेता है। वहीं रियल वर्ल्ड में आओ चेन अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब हमें पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि फॉलन डीमन गॉड के हेड चेन जीडियन अपनी पूरी टीम के साथ वहां अंदर पहुंच चुके थे ताकि वो फेंग जियो को रोक सके। हाओ चेन जानता था कि वो अकेले फेंग जियो और उसके साथी डीमन का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से अंदर पहुंचकर उनसे जुड़ना होगा और डीमन एम्परर को डिविनिटी प्राप्त करने से रोकना होगा। पर तभी उस एंट्रेंस में से विशालकाय ड्रैगन बाहर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि दालोंगी होते हैं, जो अपने ड्रैगन फॉर्म में थे, जिन्हें वो सीनियर एल्फ ड्रैगन कहकर पुकारा करते थे। सभी उन्हें वहां देख हैरान थे। लिन कहता है कि आपने अचानक बाहर आके हमें डरा दिया, क्या आपका डीमन एम्परर फेंग जियो से सामना हुआ और जियोलाई कहाँ है? तभी दालोंग के क्रिस्टल पर फेंग जियो की सील एक्टिवेट हो गई। फेंग जियो ने उसे अपने काबू में कर लिया था और उस पर एक सील छोड़ी, जिससे दालोंग को सभी इंसान डीमन के रूप में नजर आ रहे थे, और वो कहते हैं कि मैं तुम घुसपैठियों को फैंटेसी पैराडाइज के अंदर नहीं घुसने दूंगा, और वो तेज एनर्जी से उन सभी पर अटैक करता है। पर हाओ चेन सन मून डिवाइन स्नेक शील्ड के इटर्नल बैरियर को एक्टिवेट करके उसके हमलों को रोक लेता है, जिससे एक तेज ब्लास्ट के साथ वो एनर्जी खत्म हो जाती है। हाओ चेन समझ गया था कि दालोंग का खुद पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो अपने सभी साथियों को दूर हट जाने को कहता है। दालोंग लगातार उन पर हमला कर रहा था और वो सभी उनके हमलों से बच रहे होते हैं। हाओ चेन बताता है कि दालोंग की बॉडी पर डीमन गॉड एम्परर ने एक मार्क छोड़ा है, जिससे यह हम पर हमला कर रहे हैं। शेनिन कहती है कि जरूर उस फेंग जियो ने इनके कॉन्शियसनेस को सील कर दिया होगा, जिस पर हाओ चेन कहता है कि हमें सीनियर एल्फ ड्रैगन को जल्दी से काबू में करना होगा। अगर वो इस तरह ही हम पर लगातार हमला करता रहा तो उनका शरीर फट जाएगा और इनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वो अपनी सारी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपने सभी साथियों को कहता है कि हमें अलग अलग होकर इनका सामना करना होगा। याद रहे, हमें सिर्फ इनके हमलों से बचना है, इन्हें भारी चोट नहीं पहुंचानी है। सभी ये बात समझ गए थे। दालोंग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो शेनिन, वांग और लिन पर हमला करने वाले थे, पर हाओ चेन आगे आकर अपने वेकेंस बॉडी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करके उनके हमले को रोक लेता है। पर दालोंग की डिवाइन एनर्जी इतनी फियर्स थी कि वो प्रोटेक्शन बैरियर बिखर गया और वो सभी दूर गिर जाते हैं। दालोंग लिन के पीछे जाते हैं, जो अपने फायर क्रिस्टल से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता और उनके वार से जमीन पर जा गिरता है। वो ठीक से उठ भी नहीं पाया। इससे पहले दालोंग उस पर अपना पंजा रख देते हैं और तेजी से रोर किए जा रहे थे। लिन उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है और एहसास दिलाता है कि मैं लिन हूँ, पर उस सील की वजह से उनकी आंखों पर डार्क एनर्जी छा गई थी। वो कहते हैं कि तुम सभी घुसपैठिए हो, तुम डीमन को मरना होगा, और वो काफी फियर से बीम एनर्जी के साथ उस पर हमला करने लगते हैं। लिन प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करके बचने की कोशिश करता है, पर वो बैरियर कमजोर पड़ रहा था। लिन को अपनी मौत नजर आने लगी, पर शेनिन दालोंग पर हमला करके उनका ध्यान भटकाती है और उनसे फाइट करने लग जाती है, पर वो उन पर घातक हमला नहीं कर सकती थी, जिससे वो दूर गिरने लगी। पर हाओ चेन उसे संभाल लेता है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर हमें अभी भी काफी केयरफुल रहना होगा। हाओ चेन उसकी बात समझ आता है। अब जियांग, वांग और यांग विन जाओ भी दालोंग पर हमला करते हैं, पर वो उन्हें भी दूर धकेल दे रहा था, जिससे हान्यू अपने एयरलेस
वायरलेस प्रिजन बिंड टेक्निक से हमला करता है। दालोंग पिंजरे में फंस जाते हैं, पर ये प्रिजन उनके सामने सिर्फ एक मामूली सी जेल थी जिसे वो आसानी से तोड़ डालते हैं और अब वो सभी पर जानलेवा हमला करने लग जाते हैं। हाओ चेन अपने साथियों से कहता है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन की रैंक हम सभी से ज्यादा है और ऊपर से हम इन्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकते। अगर हम इस तरह ही जिंदा रहने की कोशिश करते रहे तो निश्चित रूप से ही हमारा जीतना संभव नहीं होगा। वांग अपने डिवाइन शील्ड से दालोंग को रोकने लगती है। तभी चेनिंग जब उन्हें गौर से देखती है तो वो उनके कॉन्शियसनेस को देख पाती है, जहाँ वो डीमन गॉड एम्परर की बेड़ियों से बंधे हुए थे और उनके नीचे एक सील एक्टिवेट थी। चेनिंग हाओ चेन से कहती है कि लीडर शायद मेरे पास सीनियर एल्फ ड्रैगन को जगाने का एक तरीका हो सकता है, पर इसके लिए आपको इन्हें पकड़ना होगा क्योंकि मुझे इनके साथ कनेक्शन बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाओ चेन उसकी बात मान लेता है और अपने साथियों से कहता है कि हम सभी इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे और यांग वेन जाओ चेनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। हमें कुछ भी करके चेनिंग को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना है। और अब वो सभी हाओ चेन के साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। चेनिंग अपनी बिस्ट सील का इस्तेमाल करने लगती है। दालोंग उन पर लगातार हमले किए जा रहे थे। वांग अपने जाइंट बॉडी से उनके हमलों को रोककर उन्हें नीचे गिरा देती है। लिन भी अपने फ्लेम फिनिक्स को एक्टिवेट करके उनके चारों तरफ इंटेंस फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, पर दालोंग उड़कर उससे बच जाते हैं। हान यू अपनी लाइट ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके दबाव से वो नीचे गिर जाते हैं और उठ नहीं पाते। हाओ चेन उन्हें पकड़ने के लिए होली स्पिरिचुअल फर्नेस के डीमन सीलिंग लॉक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कई फॉर्मेशन के साथ चेन से बाहर आती है जो दालोंग की पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। चेनिंग अपनी स्पिरिट के साथ दालोंग की बॉडी के साथ एक सोल ब्रिज बना लेती है, जिसके थ्रू वो उनके पास पहुंच जाती है और अपनी पावर से उनको जगाने की कोशिश करती है, जिससे अब वो उनके कॉन्शियसनेस में पहुंच गई थी, जहां वो उन्हें सील के ऊपर कैद देख परेशान होती है। वो अब अपनी बिस्ट पावर का इस्तेमाल करके उन्हें आजाद कर लेती है। बाहर उसके सभी साथी काफी चिंतित थे कि क्या चेनिंग सफल हो पाएगी। चेनिंग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर से दालोंग को उठाने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है कि आपको उठना ही होगा, मगर दालोंग के ऊपर से अभी भी ड्रैगन एम्परर की सील नहीं हटी थी, जिससे उन्हें चेनिंग भी फेंग जियो की तरह ही नजर आ रही थी जब उसने उस पर सील लगाई थी। इसीलिए वो वापस से गुस्से में आ जाते हैं और सभी को दूर करके अपनी बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। सभी परेशान थे। हाओ चेन कहता है कि दालोंग फिर से भड़क गए और जल्दी ये मेरी डीमन सीलिंग शेकल्स से भी फ्री हो जाएंगे, इसीलिए हमें इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करनी होगी। चेनिंग भी कॉन्शियसनेस में उनकी एनर्जी का सामना कर रही थी और वो लगातार उनकी तरफ बढ़कर उनके पास चली जाती है और कहती है कि आपको जागना होगा और हमें बताना होगा कि जियोलाई कहाँ है, जिससे ही हम उनके पास जाकर उन्हें बचा सकते हैं। जियोलाई का नाम सुनकर दालोंग को पुरानी बातें याद आ जाती है। वो हर वक्त जियोलाई के साथ रहते हैं और उनके साथ ही खेला करते थे, पर अफसोस की बात थी कि वो सील अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो गुस्से में अब अपनी बेड़ियों को भी तोड़ देते हैं, जिससे चेनिंग भी दूर चली जाती है। यांग वेन जाओ ने उसे संभाल लिया था। चेनिंग कहती है कि सीनियर एल्फ ड्रैगन तुम्हें जागना ही होगा। जियोलाई की यादों से दालोंग का सर भारी होने लग गया था और वो उस डीमन एनर्जी का विरोध कर रहे थे जो उनके अंदर थी। अब उनकी सारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है, जिससे वो सील भी नष्ट हो गई थी और वो नीचे गिरने लगते हैं, पर वो सभी उन्हें संभाल लेते हैं। हान यू उनकी बॉडी को हिल करने लगता है। दालोंग अपनी आंखें खोल लेता है। लिन उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक है, पर वो कमजोरी की वजह से कोई जवाब नहीं देते। पर जब हान यू उनसे पूछता है कि जियोलाई कहाँ है, तो दालोंग कहते हैं कि तुम सभी को जल्दी करनी होगी, जल्दी से ड्रीम टेम्पल पर जाओ, जियोलाई को तुम्हें बचाना होगा। तभी अंदर से तेज एनर्जी आती है। फेंग जियो ड्रीम पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।